हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका किसान एग्रो क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। बात की जाए, कल पुण्य में अवकलन के टॉपिक को भी बात कर ली गई थी। अवकलन है ना 5 प्रकार का बताया था मैंने। फर्स्ट तो साधारण अवकलन करा दिया, सेकंड चलेगा आज फलन के फलन का अवकलन। इसमें कुछ नहीं करना है, फलन के फलन का अवकलन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लो आप, यदि y बराबर रूट कोस अक्स है तो अवकलन कीजिए। तो y बराबर है तो डी वाई वाई आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन रूट कोस एक्स आ जाएगा। अवकलन कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स पहले तो इस रूट कोस एक्स का कर देंगे, फिर कोस एक्स का अलग से कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स है तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो कोस भी आ जाएगा इसके साथ, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1/2 रूट कोस एक्स। साइन एक्स है तो साइन एक्स इसके साथ आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1/2 रूट टेन एक्स, क्योंकि ये अपन को बताया ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो ये इसका मान हो गया, तो रूट टेन एक्स आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, y बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं करेंगे, वही एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स पहले तो इस पूरा का रूट समेत अवकलन कर देंगे, रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग से कर देंगे। एक्स स्क्वायर का तो आपको पता ही है 2x हो जाएगा, और बी स्क्वायर का कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यहाँ पर देख लो एक्स एन एक्स वाली फॉर्मूले से आ जाएगा 2x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -2 एक्स अपॉन 2 रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, y बराबर कोस इनवर्स एक्स की क्यूब का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो कोस इनवर्स का तो आपको मालूम ही है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स की क्यूब ले लेंगे। इसमें कोस इनवर्स का अलग कर देंगे और एक्स की क्यूब का अलग कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स क्यूब। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स का तो हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। डॉट डी अपॉन डी एक्स की क्यूब आ जाएगी। इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा, और एक्स की क्यूब का आपको एन एक्स वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स -1/1 एक्स स्क्वायर, इस रूट को और 2 से कट गया रूट, तो डॉट 3x स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो y बराबर ई साइन रूट एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, वही एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। इसमें मान लेंगे जो साइन रूट एक्स है ना, इसको एक्स मान लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई साइन एक्स रूट एक्स हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ई का साइन एक्स के साथ कर लेंगे, और फिर साइन रूट एक्स का अलग से कर लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई का साइन एक्स का ई का एक्स ही होता है, तो ये एक्स ही मान लो। एक्स माना ना यहाँ पर साइन रूट एक्स को, तो ई का एक्स ही हो जाएगा। डॉट कोस रूट एक्स, फिर इसका अलग से कर देंगे, ई का एक्स के साथ कर दिए एक बार दो, और फिर इसका अलग से कर देंगे, तो साइन का हो गया कोस रूट एक्स का रूट एक्स। डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का कर देंगे फिर अलग से, डी वाई अपॉन डी एक्स ई का साइन एक्स, फिर इसका हो ही गया कोस रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का आपको मालूम ही है 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको यहाँ आगे रख लेंगे, कोस रूट एक्स डॉट ई साइन रूट एक्स हो जाएगा अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये अपना हो गया आंसर। अगला 3rd नंबर का अवकलन है प्राचालिक अवकलन। प्राचालिक अवकलन जो ये ईटी से होता है, ए टी स्क्वायर, इसमें अपन को दो ऑप्शन दे देगा। जैसे एक्स बराबर
80² y बराबर 280 हो तो dy/dx ज्ञात हो कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले तो अक्स वाले का अवकलन कर लेंगे, फिर y वाला का कर लेंगे। सॉल्यूशन t के सापेक्ष, इसमें t है तो t के सापेक्ष कर लेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन यहाँ पे dt आ जाएगा, तो t के सापेक्ष में कर रहे हैं ना अवकलन, बराबर d/dt 80² dx अपॉन dt। तो एक को बाहर ले लेंगे जो इसके साथ है ना, तो ये तो हमेशा बाहर आ जाएगा, d/dt t² वो 2t आ जाएगा, तो dx अपॉन बटा dt बराबर 2t आ जाएगा, 280 ये आंसर है ना। और फिर y वाला का निकाल लेंगे, y बराबर 280 है तो dy/dt, इसमें भी वही t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, d/dt 280। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और t का हो जाएगा अवकलन, dy/dt बराबर 2 को बाहर निकाल लिया और d/dt और t का अवकलन कर लेंगे, t का अवकलन हो जाएगा 1, जैसे अक्ष का 1 होता है ना वैसे t का अवकलन हो गया 1, तो dy/dt बराबर 2a रह जाएगा, तो ये हो गया y वाला मान निकल जाएगा। फिर प्रश्न अनुसार ये समीकरण मान लो आप 1 और ये समीकरण मान लो 2, प्रश्न अनुसार समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा, तो ये होता ही है अवकलन में dy/dx, तो dy का मान dy/dt पहले कर देंगे और फिर dx का कर देंगे, तो dx/dt हो जाएगा। फिर dy/dt का मान है 2a अपॉन और dx/dt का मान है 280, तो 2a से 2a कट जाएगा, 1/t आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, तो इसमें थीटा है तो थीटा के सापेक्ष कर दो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन बटा डी थीटा आ जाएगा यहाँ पर, तो d अपॉन डी थीटा हो जाएगा, तो a सेक थीटा, तो a को बाहर निकाल लेंगे, केवल सेक थीटा का हो जाएगा अवकलन, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर a को बाहर निकाल लिया, d अपॉन डी थीटा सेक थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर 1 से 1 आ जाएगा, तो ये अपना समीकरण dx अपॉन डी थीटा बराबर 1 से 1, ये अपना समीकरण बन गया फर्स्ट। और y का भी ऐसे निकाल लेंगे, तो y बराबर b tan थीटा है, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर d अपॉन डी थीटा b tan थीटा, tan को बाहर निकाल लेंगे तो थीटा का अवकलन कर देंगे, यहाँ पे थीटा का अवकलन हो गया और ये सेक है ना यहाँ बाहर निकल जाएगा, ये एक के साथ ये मैंने यहाँ लिख दिया है ना, ये एक के साथ ही आएगा, तो a से 1 बाहर निकल जाएगा, ऐसे इसमें b tan बाहर आ गया और थीटा का अवकलन 1 हो गया, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर b tan थीटा, ये समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 व 2 से तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन, तो इसका मान b tan हो जाएगा और इसका मान 1 से 1 है, तो ये अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यदि x बराबर a कोष्टक थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा को हल कीजिए, तो वही कर लेंगे पहले वाला सर a कोष्टक। अगला क्वेश्चन है ये, यदि x बराबर a कोष्टक थीटा प्लस साइन थीटा है, y बराबर a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा को हल कीजिए, तो वही फर्स्ट समीकरण ले लेंगे, x बराबर a कोष्टक थीटा प्लस साइन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dx अपॉन डी थीटा d अपॉन डी थीटा a कोष्टक थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर a को बाहर रख लेंगे और थीटा प्लस साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा, तो dx अपॉन डी थीटा, तो a को बाहर रख लिया तो थीटा का हो गया 1 और साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर अगली ही बात की जाए तो y बराबर ये है, y बराबर a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा है, तो थीटा की सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर d अपॉन डी थीटा a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा a को बाहर निकाल लेंगे, d अपॉन डी थीटा 1 माइनस कोस थीटा का हो जाएगा अवकलन, dy अपॉन डी थीटा 1 का 1 हो गया और माइनस कोस थीटा का आपको पता ही है, तो साइन थीटा हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो इसका मान अपने पास है ये 1 कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर रख लिया, इसका मान अपने पास है 1
कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 से 1 कट गया, ए से ए कट गया, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच गया। चूँकि हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा आंसर हो गया। अगले 4 नंबर की अवकलन की बात की जाए तो उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर का मतलब है पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करना। तो इसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन अपने पास एक्स की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो वाई बराबर ये है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स की क्यूब का अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर का अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स 4x का अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 का अवकलन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो एन एक्स वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस इसका एन एक्स वाले से हो जाएगा, तो 3 को बाहर निकाल लिया, इंटू और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 4 हो गया, और x का 1 हो गया प्लस 0। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आ जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे, दोबारा से अवकलन करना है इसमें उत्तरोत्तर अवकलन में। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे, तो डी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 6x का अवकलन कर देंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 का अवकलन कर देंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 को बाहर निकाल लेंगे, इसका 2x हो जाएगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 6 और x का 1 हो गया, और प्लस कांस्टेंट का संख्या है तो 0 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का 6x प्लस 6, ये अपना हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए y बराबर कोस थीटा, अगले क्वेश्चन की बात की जाए y बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन एक्स के सापेक्ष कुछ नहीं करना, अवकलन करना है, तो डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का कर देंगे पहले, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स का आपको मालूम है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स का कर देंगे अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का कर देंगे। तो साइन एक्स का मालूम ही है आपको, तो माइनस का माइनस रह जाएगा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, फिर आ जाएगा कोस एक्स का आपको मालूम ही है, तो साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपना माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गई इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए y बराबर log x है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कर लेंगे, तो वही करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स log x का आपको मालूम ही है 1 अपॉन x होता है, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन x का अवकलन कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन x का आपको मालूम ही है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपना हो गया आंसर। अगले अवकलन की बात कीजिए तो लघु गुणकीय अवकलन है। जब फलन के घातांक में चर आता है, तो चर बोले तो कोई भी जो होती है ना, जैसे ये अक्स के ऊपर अक्स है तो ये चर है, तो ऐसे चर आएगा तब मान लेना भाई लघु गुणकीय अवकलन है। तो क्वेश्चन है अपना y बराबर अक्स इक्की अक्स साइन एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। कुछ नहीं करना है इसमें ना, लघु गुणकीय अवकलन में log लेना है और log को दोनों तरफ ऐड करना है, दोनों तरफ log लेने पर इधर log y हो गया और इधर हो जाएगा log x इक्की x साइन x। अब इसको ना log को तीनों की तरफ अलग अलग खोल दूंगा मैं, log y बराबर log x हो जाएगा प्लस log इक्की x हो जाएगा प्लस log साइन x हो जाएगा, और फिर log y बराबर log x हो जाएगा प्लस x को यहाँ बाहर ले लेंगे तो x log e हो जाएगा प्लस log साइन x हो जाएगा। log y बराबर log x प्लस x का हो जाएगा और e का 1 हो जाएगा प्लस log साइन x आ जाएगा। तो log y बराबर log x प्लस log साइन x। कुछ नहीं करना है, फिर x के सापेक्ष अवकलन करना है। इतने देर में तो log जोड़ा है दोनों पक्षों में, और अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो 1 अपॉन वाई डी वाई वाला कर रहे हैं ना, तो 1 अपॉन वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ से, प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन कर देंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का अवकलन कर देंगे। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1
और log sin x, तो 1 x आ जाएगा log x का अवकलन, प्लस x का 1 हो गया, प्लस log sin x है तो sin x का अलग कर लेंगे और log x का अलग कर लेंगे, तो log x का हो गया 1/x, तो sin है तो sin आ जाएगा यहाँ पर, डॉट d/dx sin x का अलग कर देंगे, तो 1/y डॉट dy/dx बराबर 1/x आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1/sin x, और sin x का है इंटू cos x हो जाएगा, तो 1/y डॉट dy/dx 1/x प्लस 1 प्लस cos x अपॉन sin x हो जाएगा। और इसका आपको मालूम ही है cos x और sin x किसका मान होता है, तो cot x का हो जाएगा, 1/y डॉट dy/dx 1/x प्लस 1 प्लस cot x, इसका मान cot होता है तो cot x आ जाएगा, dy/dx बराबर y बराबर, ये y यहाँ अंदर आ जाएगी तो बड़ा कोष्टक आ जाएगा, फिर 1/x प्लस 1 प्लस cot x हो जाएगा, dy/dx ऊपर वाला समीकरण लिख देंगे, x इकी x sin x 1/x प्लस 1 प्लस cot x, ये हो गया अपना आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो y बराबर x और घात में फिर और x, तो कुछ नहीं करना, दोनों और log ले लेंगे, तो log y बराबर log x log y बराबर x को बाहर ले लेंगे तो log e रह जाएगा, तो log y बराबर x और log e है तो 1 आ जाएगा, इसका अवकलन 1 हो जाएगा। पुनः दोनों और log लेने पर पुनः वापस कर लेंगे तो log y बराबर log x log y बराबर x log x हो गया। अब कर लेंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/log y d/dx log y, ये वाला log आ जाएगा यहाँ, तो 1/log y के साथ आ जाएगा d/dx, फिर log y आ जाएगा, फिर dy/dx बराबर x को बाहर ले लेंगे, d/dx log x का अवकलन कर लेंगे, प्लस log x प्लस d/dx और x का कर लेंगे फिर अवकलन, तो 1/log y मल्टीप्लाई 1/y मल्टीप्लाई dy/dx बराबर x का x रह जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, प्लस log x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो 1/log y बराबर मल्टीप्लाई 1/y मल्टीप्लाई dy/dx बराबर 1 बच गया, प्लस log x रह जाएगा, तो 1/y इस दोनों को एक जगह लिख दूंगा, तो y log y मल्टीप्लाई dy/dx बराबर 1 प्लस log x, dy/dx बराबर y log y इधर आ जाएगा तो कोष्टक में डाल देंगे 1 प्लस log x डाल देंगे, dy/dx बराबर e x डॉट x की पावर x बड़ा कोष्टक 1 प्लस log x, ये हो गया अपना आंसर। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मोस्टली एक तो आपको ध्यान रखना साधारण अवकलन, एक जो उत्तरोत्तर अवकलन बताया था ना मैं फलन के जो पुनः अवकलन वो भी मोस्ट है, और एक है ना प्राचालिक अवकलन, इसका भी ज़्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये 3 अवकलन है, साधारण, उत्तरोत्तर और प्राचालिक अवकलन, इन तीनों को ज़्यादा ध्यान में रखना। थैंक यू।